मादूम आलम अरवा में मिसाक लिया तमाम अरवा से, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा बला, हाँ। जिसने बला कहा वो दुनिया में ईमान ले आएगा। आलम अरवा में बलायात था। दुनिया में आने के बाद इंसानों के दो गिरोह हुए, एक वो जो भूल गए, दूसरे वो जिन्हें याद रहा। जिन्हें याद रहा वो अल्लाह के अंबिया, जिन्हें आलम अरवाह का मीसाक याद रहा। दुनिया में आने के बाद उनकी जिम्मेदारी ये हुई कि जो भूल गए हैं उन्हें याद दिलाएं। अब जो भूल गए थे इनमें भी दो ग्रुप बन गए, एक वो जो भूल गए थे लेकिन याद दिलाने पर उन्हें याद आ गया, दूसरे वो जिन्हें याद दिलाने के बाद भी याद न आया। तो जिन्हें याद आया वो मोमिन, और जो याद दिलाने के बाद भी जिन्हें याद न आया वो काफिर। तो ये मौत और हयात क्यों पैदा की हमने? ले यबलुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाएं, ताकि तुम्हें आजमाएं कि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में कौन अच्छे काम करता है। दुनिया दारुल अमल है, यहाँ दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखरत की खेती है। जो बोएगा वही काटेगा। स्याही सफ़ेद हो नहीं सकती, लाख धोया करे कोई। माश की दाल से गंदम पैदा हो नहीं सकती, लाख बोया करे कोई। जो दुनिया में बोएगा वही आखिरत में पाएगा। तो फरमाया कि हमने मौत और हयात दी ताकि तुम्हें आजमाएं कि दुनिया में जाने के बाद तुम अपने आलम अरवा वाले वादे पर कितने पाबंद रहते हो। कौन हमारा हुक्म मानता है, कौन हमारे नबियों की ताबेदारी करता है, कौन सालिहीन की पैरवी करता है। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन है तुम में जो अच्छे अमल करे। दुनिया दारे इम्तिहान है, आजमाइश की जगह है। इसके बाद इन्हें यहाँ पर दुनिया में तैयारी करने का मौका मिल रहा है। तैयारी करो। पूरा साल तालिब इल्म पढ़ता है और फिर उसका साल में इम्तिहान होता है। उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो कामयाब करार पाता है, नाकाम करार पाता है। दुनिया में भेज दिया आलम अरवाह ने मीसाक लेकर, फिर इन्हें दुनिया की ज़िम्मेदारी बतला दी कि तुमने क्या करना है। और इस ज़िम्मेदारी में तुम्हें जो पूरी ज़िंदगी तुमने तैयारी करनी है, इसमें जो तुमसे सवाल होंगे कमरे इम्तिहान में वो क्या होंगे? तो तीन। एक रब के बारे में कि तुम्हारा रब कौन है। मर रब्बुकुम, तुम्हारा रब कौन है। जो दुनिया में अल्लाह को मानता रहा, अल्लाह को मानता था, मानता रहा, वो जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। यहाँ से मुशरिकीन खारिज हो जाएंगे क्योंकि वो रब को नहीं मानते, दहरिया नहीं मानते। जो एक से ज़ायद इलाह मानते हैं वो रब को नहीं मानते, वो खारिज हो जाएंगे। अब फ़कत वही रहेंगे जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते थे। एक तो टोला निकल गया। फिर दूसरा सवाल होगा, वो होगा दीन के बारे में। मदीनों को तुम्हारा दीन क्या है? क्योंकि अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने वाला मुसलमान रह गया। अब उससे दीन के बारे में पूछा, नसरानियत निकल जाएगी इसमें, क्योंकि वो भी अल्लाह को एक मानते हैं। ये बात और है कि तसलीस के कायल है। यहूदी भी अल्लाह को एक मानते हैं। ये बात और है कि वो उज़ैर इब्नुल्लाह कहते हैं, उज़ैर इब्नुल्लाह कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जाएगा मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है। तरतीब सवाल। पहले रब के बारे में मुशरिकीन निकल गए, अब पूछा जा रहा है दीन के बारे में, तो जवाब देगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो इसमें यहूदियत, नसरानियत और तमाम के तमाम अदियान वाले खारिज, क्योंकि वह इस्लाम को मानते नहीं। सवाल भी बतलाया गया, जवाब भी बतलाया गया। अब मुसलमान हैं तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए ना, अब कोई सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, इनमें भी कुछ ज़बान से कहने वाले, कुछ दिल से तस्दीक करने वाले। कुछ ज़बान से कहने वाले कि हम मुसलमान हैं, कुछ दिल से तस्दीक करने वाले कि हम तस्दीक करते हैं मुस्तफ़ा अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
تو پھر اب تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس عالی مرتبت ساتھ کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ یہ نہیں کہتا تھا، نہیں، کیا کہتا رہا؟ کیوں کہ انجام کا اعتبار ہے، ساری زندگی ایمان پر رہے، موت کے وقت سے پہلے اگر کافر ہو جائے تو سارے اعمال غارت، اللہ اپنے امان میں رکھے۔ کافر تھا، توبہ کر کے اسلام لے آیا اور موت آ گئی، تو اس نے اپنی بجھی ہوئی شمع روشن کر لی۔ انجام کا اعتبار، تو فرمایا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتا تھا؟ دل سے تصدیق کرنے والے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تعلیمات کے مطابق مصطفیٰ کریم کو ماننے والے ہیں، حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننے والے ہیں، تو کہیں گے نبی اللہ، کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، میرے سردار ہیں، ساری زندگی میں انہی کا کلمہ پڑھتا رہا، انہی کے گن گاتا رہا، تو یہ ہو جائے گا کامیاب۔ یہاں تک تو تھا اس کا امتحان، امتحان کے بعد، اور کچھ وہ بھی طالب علم ہوتے ہیں، پیپر دے کر آتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، کیوں کہ انہوں نے ساری زندگی سارا سال محنت کی ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی وہ کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو کامیاب ہوں گے دنیا آخرت میں، جب سارے نفسی نفسی میں ہوں گے، وہ بے فکر کھڑے ہوں گے، وہ بے فکر کھڑے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائیں، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔